हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफाई में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संसद के जो क्वेश्चंस हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस की यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि भारत में संसार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली की बात करें तो इसको ग्रहण किया गया था ब्रिटिश संविधान से। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश संविधान। ये देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद का जो अपर हाउस है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारतीय संसद का जो अपर हाउस होता है इसको जाना जाता है राज्यसभा के नाम से। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। ये देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन और आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आंसर की बात करें तो देखो, राज्यसभा जो है इसका सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 साल की होनी चाहिए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ये देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो जो भारतीय संसद होता है इसके संयुक्त सत्र जो होता है इसकी अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा का अध्यक्ष। ये देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति जो है उस समिति का नाम बता दीजिए। ऑप्शन है लोक लेखा समिति, आकलन समिति, प्रवर समिति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस समिति का नाम है लोक लेखा समिति, ऑप्शन ए। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की लोक लेखा समिति जो है इसके अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, संसद की लोक लेखा समिति जो होता है इसका जो अध्यक्ष होता है उसको लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आपसे पूछा गया है भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। तो देखो, भारतीय संसद जो है इसमें लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है वो विपक्षी दल का नेता होना चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है। तो देखो, भारतीय संघ के अंदर नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है, संसद। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद। नेक्स्ट देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है। संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर मंत्री परिषद। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद। संसद को प्राप्त है, आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है। तो देखो, यहाँ पे ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष जो है ये भारत की संसद का अंग नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखो आपको बताना है, 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। संसद के साथ दे रखा है केंद्र सरकार के विधायी अंग, बिल्कुल ये बात सही है। लोकसभा के साथ दे रखा है निचला सदन, ये भी सही है। राज्यसभा जिसको उच्च सदन कहते हैं। फिर यहाँ पे दिया ऑप्शन डी, हाउस ऑफ कॉमन्स, और इसके साथ दे रखा है ऊपरी सदस्य। तो भाई ये बात गलत है क्योंकि देखो, हाउस ऑफ कॉमन्स की बात करें तो ब्रिटिश की संसद का निचला सदन है, ब्रिटिश की जो संसद है उसका निचला सदन है। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा में कितने सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। तो देखो, आंसर होगा ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 238 जो सदस्य हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। अब इसके बारे में यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हो। 238 सदस्यों की बात हो रखी है, जबकि 12 सदस्य की बात करें तो 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। तो लोकसभा के जो चुनाव है इसमें जो चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है वो होती है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, देखिए, सरकार जो है इसके संसदीय रूप का जो विचार है ये कहाँ से लिया गया है ये पूछा गया है। तो इसको लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है।
नेक्स्ट देखिए, संसद के दो सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जाता है, ये बताना है। तो ये अंतराल होता है अधिक से अधिक 6 महीने का होता है, 6 मास का। नेक्स्ट देखिए, भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए। दो अस्थायी सदनों की बात हो रही है, तो दो अस्थायी सदन जो है वो है लोकसभा और विधानसभा। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी है, ये बताइए। वित्तीय समितियों की बात हो रही है, जो कि देखो लोक लय समिति ये भी वित्तीय समिति है, प्राक्कलन समिति ये भी वित्तीय समिति है, और लोक उपक्रम समिति ये भी क्या है, वित्तीय समिति है। ऑप्शन डी के साथ हम जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका सेवा काल होता है 6 वर्ष का होता है फ्रेंड्स, 6 वर्ष का। ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो शर्तें निर्धारित करने वाला जो सक्षम निकाय है वो है संसद। ऑप्शन बी संसद। नेक्स्ट देखिए, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, ये बताना है। तो मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, संसद के कितने सदन होते हैं, ये बताइए। तो संसद के 2 सदन होते हैं, 2 सदन। नेक्स्ट देखिए, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। तो देखो संसद का जो लोकसभा सदन है ना, इसको क्या कहते हैं, प्रतिनिधि सभा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सदन जो संसद है इसका स्थायी सदन कौन सा है। संसद जो है इसका स्थायी सदन राज्यसभा है, राज्यसभा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संसद का तीसरा अंग आपको बताना है फ्रेंड्स, कौन सा है। तीसरा अंग पूछा जा रहा है जो कि है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए के साथ हम जा रहे हैं। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है। तो भारत की जो संसद है इसको राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखिए, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है। तो कौन बुलाता है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति बुलाता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। तो स्वतंत्र भारत की बात करें तो अब तक कुल 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका, 4 बार। नेक्स्ट देखिए, संसद भवन यानी कि जो पार्लियामेंट हाउस है इसका उद्घाटन कब हुआ था। तो पार्लियामेंट हाउस की बात करें तो 1927 में उद्घाटन हुआ था, 1927 में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, पार्लियामेंट हाउस है इसका उद्घाटन किसने किया था। अब देखो ये तो हमने देख लिया 1927 में हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड इरविन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो देखो उच्च सदन का मैंने बताया था राज्यसभा, इसका दूसरा नाम उच्च सदन, उच्च सदन। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या आपको बतानी है। तो लोकसभा जो है इसकी अधिकतम सदस्य संख्या की बात करें तो 552। ऑप्शन डी के साथ हम जा रहे हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ये आपको बताना है। तो ये कितने कर सकता है फ्रेंड्स, 2 को कर सकता है, 2। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा है राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के जो 2 सदस्यों को नियुक्त किया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है। तो ये करता है अनुच्छेद 331 के तहत। आपको याद रखना है, अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को करता है, तो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को नियुक्त करता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे। तो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार आम चुनाव हुए थे 1952 में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, जो कि होनी चाहिए 25 वर्ष की होनी चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 25 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है इसका नाम बताना है। तो भारत में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा गया है, सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र पूछा गया है जो कि है लद्दाख। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक जो है ये सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में। ऑप्शन बी लोकसभा में। नेक्स्ट देखिए, शून्यकाल का बताना है क्या है, शून्यकाल।
शून्यकाल की बात करें तो जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है उसको कहते हैं शून्यकाल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स ये होनी चाहिए 50 होनी चाहिए। ऑप्शन ए के साथ जाना है। लोकसभा का नेता कौन होता है ये बताइए। लोकसभा का नेता पूछा गया है तो लोकसभा का नेता होता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने से समाप्त हो जाती है? तो देखो लगातार 2 महीने से अगर आप एब्सेंट हो, अनुपस्थित हो तो ये समाप्त हो जाती है किसकी? लोकसभा के सदस्य होने की सदस्यता। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो आपातकाल के दौरान जो संसद है वो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है उसको 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो फ्रेंड्स लोकसभा की बात करें तो इसका सामान्य कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा का उच्च सदन जिसको अपर हाउस भी कहते हैं वो किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जानते हैं राज्यसभा के नाम से। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा की बात हो रही है, अधिकतम 250। ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? उनका नाम बताना है। तो राज्यसभा के लिए जो पहली अभिनेत्री जिसको नामित किया गया था उनका नाम है नरगिस दत्त। आंसर होगा ऑप्शन बी। अब आपसे क्या पूछा है, सर्वप्रथम किस फिल्म, उस फिल्म का नाम बताना है, किस फिल्म अभिनेता को हमें बताना है भाई कौन से फिल्म अभिनेता है, उस फिल्म के अभिनेता का नाम बताना है, एक्टर का नाम बताना है जिनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। तो ये किया गया था पृथ्वीराज कपूर को। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा का सदन बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जो कि होनी चाहिए 30 वर्ष की। 30 वर्ष की होनी चाहिए। ऑप्शन बी। लोकसभा में विपक्षी दल होने के लिए उसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो कितने होने चाहिए? 55 होने चाहिए भाई, 55। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। वर्तमान समय में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित है? तो कितनी है फ्रेंड्स? 545। 545 है। ऑप्शन बी। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है संसदीय सरकार को क्या कहा जाता है? तो जो संसदीय सरकार, ये सरकार का मैंने बताया भी था वैसे तो। देखो कैबिनेट सरकार भी कहते हैं, उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं, सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। मंत्रियों की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपसे पूछा जा रहा है संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था किसने कहा था? संसदीय व्यवस्था की बात करें तो भाई कैबिनेट व्यवस्था कहा था आइवर जेंगिस ने कहा था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है। जो संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद की बात करें तो किसका होता है? लोकसभा का भी होता है, निम्न सभा का भी, प्रथम सभा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, शून्यकाल का समयकाल बताइए। शून्यकाल का समयकाल जो है वो कितना होता है ये बताइए। तो शून्यकाल का समय होता है 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला सशक्तिकरण समिति कितने, जो महिला सशक्तिकरण समिति है इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो फ्रेंड्स ये होते हैं 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य। नेक्स्ट, महिला सशक्तिकरण की बात हुई है तो इसकी जो महिला सशक्तिकरण समिति है इसका गठन बताना है। इसके कब गठित किया गया था? तो इसको गठित किया गया था 1997 में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, आचार समिति वेरी इंपॉर्टेंट, इसका गठन बताना है कब हुआ था? फ्रेंड्स इसका गठन हुआ था 2000 में, सन 2000 में। ऑप्शन बी के साथ हम जा रहे हैं।
प्राक्कलन समिति का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? प्राक्कलन समिति का गठन हुआ था जॉन मिथाई की सिफारिश पर। ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं। लोक लेखा समिति, इसका गठन कब हुआ? भाई इसका गठन हुआ 1921 में हुआ। ध्यान दीजिएगा, 1921 में हुआ। अब ये बताइए संसदीय समिति कितने प्रकार की होती है? तो संसदीय समितियों की बात हो रही है जो कि होती है 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। नेक्स्ट देखिए, धन विधेयक की परिभाषा किसमें दी गई है? कौन से आर्टिकल में दी गई है? तो ये दी गई है अनुच्छेद 110 में दी गई है। ऑप्शन सी। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के देखो एक सेकंड, ये रहा प्राक्कलन समिति जो है, इसमें राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बताइए कितनी होती है? 0। नेक्स्ट देखिए, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति की बात हो रही है अब। लोक लेखा समिति में कितने होते हैं? 7 होते हैं। नेक्स्ट देखिए, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो सदस्य की बात हो रही है, टोटल कितने होते हैं? 22। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी निर्धारित की गई है? तो ये मैंने बताया था 550। ऑप्शन डी के साथ हम जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए 60 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हमने इस टॉपिक के कर लिए हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, और मतलब कि बेल आइकॉन है जिसके पे भी क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। तो चलो फ्रेंड, आज के इसमें इतना ही रखते हैं। आज की इसको वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।